आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चूँकि सीटेट एग्ज़ाम आने वाले हैं और साथ में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो चुका है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए मनोविश्लेषण विधि, बी तुलनात्मक विधि, सी विकासी विधि, डी सांख्यिकी विधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी विकासी विधि। अब है हमारा दूसरा प्रश्न, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? अ स्थान संबंधी बुद्धि, बी भावनात्मक बुद्धि, सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी भावनात्मक बुद्धि। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी भावनात्मक बुद्धि। यहाँ पर जो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान जो निर्धारित किया है उसमें से भावनात्मक बुद्धि नहीं है। बाकी जो पहला है, तीसरा और चौथा ये सब गार्डनर के 7 बुद्धि का अधिनियम है। अब है हमारा प्रश्न तीसरा, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी ए 125, बी 80, सी 120, डी 100। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 125। अब है हमारा प्रश्न चौथा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ए बी एन झा, बी स्किनर, सी डेविस, डी वुडवर्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी स्किनर। अब है अगला प्रश्न, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ए 3 वर्ष में, बी 4 वर्ष में, सी 5 वर्ष में, डी 6 वर्ष में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 5 वर्ष में। अब है प्रश्न छठवां, एलेकिया है ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता, डी सुनने की अक्षमता। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता। अब है अगला प्रश्न, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। अब है अगला प्रश्न आठवां, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ए पेस्टोलॉजी, बी वाटसन, सी सेटेनले हॉल, डी जेम्स सल्ली। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। अब है अगला प्रश्न नौवां, बालक का विकास होता है ए सिर से पैर की ओर, बी पैर से सिर की ओर, सी दोनों ओर से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर। अब है प्रश्न 10वां, विकास के संबंध में गलत कथन है ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सी दिशा सिर से पैर की ओर, डी वर्तुलाकार गति। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब है प्रश्न 11, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है ए शैशव अवस्था, बी डिंब अवस्था, सी बीजकरण, डी भ्रूणावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए शैशवावस्था। अब है अगला प्रश्न 12, मनुष्य जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है ए मन तथा शरीर का विकास, बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी शरीर तथा हृदय का विकास, डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास। अब है हमारा प्रश्न 13, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है ए पैर, बी सिर, सी धड़, डी सभी का। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी सभी का। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 14, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 206, बी 230, सी 270, डी 320। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी 270। अब है अगला प्रश्न 15, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है ए 6 माह में, बी 8 माह में, सी 9 माह में, डी 3 माह में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी 3 माह में। अब है प्रश्न 16, कल्पना जगत में विचरण होता है ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी शैशवावस्था व किशोरावस्था। अब है प्रश्न 17, बालक मुख्य रंगों को पहचानना शुरू कर लेता है ए 5 वर्ष की आयु में, बी 2 वर्ष की आयु में,
सी 3 वर्ष की आयु में, डी 4 वर्ष की आयु में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 5 वर्ष की आयु में। अब है अगला प्रश्न, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए शैशवावस्था। अब है अगला प्रश्न, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ए प्रकाश की ओर, बी माँ की ओर, सी ध्वनि, डी भोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए प्रकाश की ओर। अब है हमारा अगला प्रश्न, बालक की जिज्ञासा को जानना चाहिए। ए दमन, बी शांत, सी उत्तेजित, डी सक्रिय। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी शांत। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? तो बालक की जो जिज्ञासा है उसको शांत किया जाना चाहिए। उनके जो मन में जो पनप रहे हैं प्रश्न उनको समझकर उन्हें समझाने की, उन्हें उनके बारे में बताने की ज़रूरत होती है। अब है अगला प्रश्न, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ए 150, बी 280, सी 390, डी 450। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 280। अब है अगला प्रश्न, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ए 1930, बी 1887, सी 1879, डी 1590। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 1930। 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। अब है अगला प्रश्न, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? ए रुचियाँ, बी आवश्यकताएं, सी असुरक्षा, डी अभिवृत्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी असुरक्षा। अब है अगला प्रश्न, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, सी आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था, डी स्वकेंद्रित अवस्था। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। अब है अगला प्रश्न 25, विकास व्यक्ति के व्यक्तित्व में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? ए हरलॉक, बी जेम्स ड्राइवर, सी मैकडूगल, डी मुनरो। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए हरलॉक।